है 2017 का कंपार्टमेंटल। इसका पहला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो वह 7 रंग होगा, क्योंकि वह श्वेत प्रकाश होता है, जो कि अपने अवयवी रंगों के कारण, मतलब श्वेत प्रकाश में 7 अवयवी रंग होते हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा? तो कूलाम। तीसरा प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज। चौथा, लेंस सूत्र लिखें तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पांचवा, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह होगा रेटिना। छठा, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो किसी भी दर्पण में जब अनंत से आई किरणें होती है, वह किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। सातवां, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो वह यह प्रकीर्णन की घटना के कारण नीला होता है। और स्वच्छ आकाश का रंग, क्योंकि जो प्रकीर्णन घटना होती है, जब किसी सूक्ष्म कण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो वह उसे बिखेर देती है, और जब बिखरती है तो नीले रंग जो होता है वह सबसे अधिक दिखता है, जिसके कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आठवां, अबिंदुकता क्या है? समझाइए। जब किसी व्यक्ति को मतलब बिल्कुल नहीं देखने लगता, यानी इसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, तो तब उसे अबिंदुकता इससे मतलब इसका निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। नौवां, किसी उत्तल लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो उसकी दूरी क्या होगी? तो 5 डायोप्टर है, तो इसका दूरी ज्ञात करने के लिए हम P बराबर 1/f लिखते हैं। तो यानी 5 डायोप्टर है तो 1/f, तो यानी f बराबर 1/5 मीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर, और इसे 100 से गुना करेंगे तो यानी 20 सेंटीमीटर। 10वां, उत्तल दर्पण के लिए 1/v माइनस 1/u बटा 1/f सूत्र को स्थापित करें। तो यह 5 नंबर वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन का है उसमें आपको मिल जाएगा। आगे है न्यूटन, जो है यहाँ पे हमको मिलान करना है, तो न्यूटन, तो इसका होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण अवतल लेंस, तो इसका होगा आभासी प्रतिबिंब से R का मान, तो V बराबर V/I, और टंगस्टन इसका 3800 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे 3 नजर दिया हुआ, और 1 डिग्री बराबर होता है F माइनस 32/9 केल्विन, एक मतलब सेल्सियस बराबर होता है। आगे है एनोडीकरण क्या है? तो किसी भी एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। आधुनिक अवस्थानी में ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या कितनी है? तो यह है ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या 18। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो CnH2n+2। सोडा अम्ल अग्निशामक को उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो भी अग्निशामक यंत्र होते हैं उसको किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaHCO3। छठा, मीथेन के साथ क्लोरीन की प्रक्रिया को लिखें। तो सबसे पहले जब मीथेन के साथ क्लोरीन की प्रक्रिया लिखते हैं तो CH4 + Cl लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, जहाँ पे CH3 हो जाएगा और HCl होगा, मतलब HCl बनेगा। उसके बाद है 7वां, खनिज अम्ल के 2 उदाहरण दें। तो खनिज अम्ल में हो जाएगा जैसे कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सब है जो सब खनिज अम्ल है। 8वां, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नाइट्रोजन का, मीथेन का, इथाइन का। तो इसमें बिंदु के द्वारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाते हैं। आगे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? अम्ल और क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड किस अभिक्रिया करता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो जो धातु अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण कर रहा है, तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार अभिक्रिया करता है? जैसे अगर अम्ल के साथ भी एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्षार के साथ भी, तो वह लवण और जल ही बनाएगा। 10वां है, निम्नलिखित के साथ एथेनॉल कैसे अभिक्रिया करता है? समीकरण दें। तो सोडियम के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और ऑक्सीजन और पोटेशियम
परमैंगनेट के साथ आप अभिक्रिया को लिख सकते हैं। आगे है साबुन का निर्माण में सबसे पहले होगा, जैसे साबुन यहाँ पे सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण का निर्माण, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो वह होता है CaOH के साथ अग्निशामक में आग बुझाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो NaOH का धातु के साफ करने के में, तो इसका होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद होगा कपड़ा से ग्रीस छुड़ाने के लिए, तो Na2HCO3H2SO4। और साबुन का निर्माण मतलब यहाँ पे साबुन का निर्माण ये वाला हो जाएगा, और कपड़ा से ग्रीस छुड़ाने के लिए हम Cl का प्रयोग करेंगे। आगे एड्स का पूरा नाम लिखें, तो इसका होगा एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरा, पादपों में निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो पुष्प में। आनुवंशिक के जनक कौन है, तो मेंडल। रक्त किस तरह का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक। थायरॉक्सिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से, मतलब यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होगा। मछली का श्वसन अंग है गिल्स। स्वपोषण से क्या समझते हैं, तो जब कोई जीव अजैव मतलब अजैव पदार्थों से पोषण करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। यह अपना पोषण के लिए खुद या मतलब भोजन का निर्माण करता है। परागकण किसे कहते हैं, वर्षा होने पर परागकण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो परागकण वह घटना है जिसमें कि कोई जीव अपने मतलब कोई भी पुंकेसर जो होता है स्त्री केसर पर मतलब जाने की क्रिया को परागकण कहते हैं। और परागकण वर्षा होने पर परागकण पर यह प्रभाव पड़ता है कि अगर वर्षा हो तो जलीय पौधे के लिए वह अच्छा होगा, पर वायु जो स्थलीय पौधे हैं वह वायु के द्वारा अगर उसमें संचारित होता है तो उसमें परागकण गीला हो जाएगा और वह जल में मिल जाएगा, जिससे कि परागकण हो ही नहीं पाएगा। आगे धमनी और सिरा में 3 अंतर लिखें, तो धमनी मोटा होता है, सिरा पतला होता है। धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, सिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। धमनी में बल्ब नहीं होता, सिरा में बल्ब होता है। 10वां, मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं और हृदय का आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाएं। यहाँ पे आप चित्र बना सकते हैं पाचन तंत्र का और भी, और हृदय का, मतलब इस चित्र को आप प्रैक्टिस करें तो ये बन जाएगा। आगे है प्रकाश तरंग। यहाँ से हमारा है ऑब्जेक्टिव। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश किस तरह के तरंग का उदाहरण है, तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग। नहीं, अब विद्युत चुम्बकीय तरंग की उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो प्रकाश है वह उसमें कौन सा उसको तरंग का, मतलब यहाँ पे परावैंगनी तरंग होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगा, तो इसका क्षमता होगा -5 डायोप्टर। नहीं, यहाँ पे -5 डायोप्टर मतलब तब उसके बाद किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। धारा मापने के किसका उपयोग किया जाता है, तो एमीटर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं है, मिट्टी। 1 HP बराबर आश्व शक्ति का मान होता है, तो 746 वाट प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ओम। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। C6H6 आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बन आणविक द्रव्यमान होगा। जैसे ही कार्बन का होता है 6, तो 12 से हम 6 में गुना करें, 12 का 72, और 72 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग 80, मतलब 12 6, हाँ 72 6 78। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्लोरोमीथेन का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे CH3Cl। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। निम्न में से कौन विभाजित यहाँ पे होगा विजातीय यौगिक है, तो नमक। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत दिया,
आवर्त वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत मेंडलीफ के द्वारा दिया गया। नहीं, आवर्त यह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत दिया था, जिसमें कि वह संगीत के 8 सुरों के पर वह रखते थे। आगे है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। समजातीय अंगों का उदाहरण है हमारे हाथ और तो कुत्ते का गर्भपाद। इसमें उपरोक्त तीनों होगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो पपीता अपघातक का उदाहरण है। तो कवक मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? तो 18 वर्ष की आयु में।